आप में से कितनों की सास बुरी है? संभल के पेटी बांध लो अपनी, जल्दी देखो तूफान सा आ रहा है। सास का क्या नाम ले लिया? सास बुरी है आपकी? चलो नहीं है, अच्छा बहू तो बुरी होगी। मैया बहू बुरी है आपकी? आप तो कह रही थी हमारी बहू बहुत बुरी है। हाँ आई है बहू आज? तो कल तो आप कह रही थी बुरी है। नहीं, कल नहीं लाई थी आप? अच्छा अच्छा, जयपुर की सासें अच्छी हैं कि बुरी हैं? और बहुएं अच्छी हैं? तो यहां तो सास बहू का कोई झगड़ा हो गई नहीं, फिर तो स्वर्ग है। फिर अच्छा, हम तो यही चाहते हैं झगड़ा ना हो। अच्छा सुनो, बहू कहती है मेरी सास बुरी है। मैंने कम से कम लाखों बहुओं से सुना कि मेरी सास बुरी है, मेरी सास, और सासों से सुना मेरी बहू बुरी। हाँ, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो सास को अच्छा कहती हैं, कुछ सासें ऐसी हैं जो बहुओं को अच्छा कहती हैं, पर बहुत सारी ऐसी हैं जो हमेशा कहती मेरी सास बुरी, मेरी बहू बुरी। आज मैं आपको कह देता हूं, सास बुरी नहीं होती, ना बहू बुरी होती। आपने अपनी आंखों में बुराई का चश्मा लगा रखा है, इसलिए आप स्वयं बुरे हैं, इसलिए सब बुरा बुरा दिखाई पड़ता है। काश हम अच्छे होते। धर्मराज युधिष्ठिर से गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, जाओ नगर में जितने बुरे आदमी हैं सबको पकड़ के लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर कितनों को पकड़ के लाए थे? मैया धर्मराज युधिष्ठिर कितनों को लाए थे? मैया बताओ मेरी मां, कितनों को लाए थे? एक को भी नहीं लाए। गुरुजी ने कहा क्यों एक भी नहीं लाए? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कोई बुरा मिला ही नहीं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर, अच्छा धर्मराज युधिष्ठिर को नगर में कोई बुरा आदमी नहीं मिला। क्यों? क्यों? क्योंकि वो स्वयं, जोर से, वो स्वयं बहुत अच्छे थे। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा, जाओ गांव नगर में जितने अच्छे लोग हैं पकड़ के लाओ। युधिष्ठिर जी गए थे कि बुरे लोगों को पकड़ना है, पर एक भी उन्हें कोई बुरा नहीं मिला, क्योंकि वो अच्छे थे। और दुर्योधन गया कि जाओ अच्छे लोगों को पकड़ के लाओ, उसे कोई अच्छा, क्योंकि वो स्वयं जो कहे कि मेरी सास बुरी है, यदि तुम्हारी उंगली एक सास की तरफ है तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ कह रही है कि सास 1% बुरी है, तुम 3% गलत हो। मेरी बहू बुरी है तो बहू 1% बुरी है, 3 उंगली हमारी तरफ। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। हम बुरे हैं तो सब बुरा है, हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। परिवार को अच्छा बनाना है तो स्वयं को बेहतर कर लो, स्वयं को अच्छा बनाओ। और स्वयं को अच्छा बनाने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। पति को आप अच्छा बना पाए ना बना पाए, पत्नी को अच्छा बना पाए ना बना पाए, सास को अच्छा बना पाए ना बना पाए, ये अलग विषय है। पर स्वयं को अच्छा बनाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। तो क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए कि पहले खुद को ठीक किया जाए। तो आज से हम किसी को बुरा ना कहें, हम सबको अच्छा कहें। भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ अपने अपने घर, पति छोड़कर आई हो। तो धर्म और कर्म 2 बातें हैं। तो धर्म जब तक नहीं जानोगे, धर्म का बोध नहीं होगा, तब तक ठीक ठीक कर्म नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, पर वह कर्म पहले धर्म की चलनी से गुजरना चाहिए। आटे की रोटी तब ठीक बनेगी जब वह चलनी से चाला जाए। बस कर्म तब अच्छे हो जाएंगे जब धर्म की कसौटी में कस जाएंगे, तब वह कर्म अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कर्म को करने के पहले उस कर्म को किस कसौटी में कसना है? जोर से
धर्म की। तो आप लोगों के अंदर धर्म है या नहीं? आपके कितने पति हैं? मैया हंस रही हो मेरी मां। आपके पति कितने हैं? एक है। जो स्त्री अपने पति को अपना पति माने वह नारी परम धर्मात्मा, और जो अपने पति के होते हुए पराये पुरुष को देखे गंदी गंदी निगाहों से, समझ लेना इस नारी के अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए नारी को चाहिए कि अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री को ना देखे। अच्छा, पुरुष का भी धर्म ऐसा होना चाहिए या नहीं? क्या पुरुष दूसरी महिला को देख सके? क्या ये इजाजत देंगे आप लोग? नहीं। तो पुरुष का धर्मात्मा होना भी जरूरी है। आपका एक पत्नी के सिवा पराई स्त्री को देखना पाप है। राम जी ने पराई नारी को नहीं देखा, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम। तो आप लोग देखते तो नहीं है पराई स्त्री को? देखते हैं? आप लोग तो नहीं देखते पराई पुरुष को? पराई स्त्री से बच के रहना रे बाबा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना चाहिए। पराई नारियां कितना षड्यंत्र। कहते हैं त्रिया चरित्र, आप जानते हैं त्रिया चरित्र क्या होता है? पुरुषों को त्रिया चरित्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। और आप जितनी पत्नियां हैं ना, आप अपने अपने पतियों को बताती रहा करो कि देखो ये त्रिया चरित्र होता है। आपको पता है त्रिया चरित्र? नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो महिलाएं केवल पुरुषों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाने का काम करती हैं। उनका ये बिजनेस है। फंसाकर उसको ब्लैकमेल करती हैं। उसकी एक बार एक घटना मैंने न्यूज पर सुनी थी कि एक कोई महिला थी, उसने एक अच्छे बड़े आदमी को फंसाया, बड़ा पैसा वाला था। उसको अपने उसके ऑफिस में काम वाम करती थी, तो वो दिन भर घूरती रहती थी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताकती रहती थी। तो उसके बॉस को, मालिक को उससे आंखें मिली, तो उसने भी आंखें मिलाई, बुलाया, यहां तुम हमें क्यों देखती रहती हो? वो लड़की तो उसे फंसाने ही आई थी, नौकरी तो बहाना था। बोले हमें आप अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई आदमी को बस ये कह दे कि आप बहुत अच्छे हैं, आदमी अपनी प्रशंसा सुन के उसका हो जाता है। वो भी उसका हो गया। कॉफी पे गए, कॉफी पी, संग में रहने लगे। एक बार एक कमरे में जाकर दोनों आपस में मिले। वो लड़की इतनी होशियार थी कि जो उसका बटुआ था उसमें उसने कैमरा लगा रखा था। तो उसने जब उसके साथ संबंध बनाया तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाद में उसके व्हाट्सएप पे भेज दी। 1 करोड़ चाहिए वरना ये भेज देंगे सबको। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप के जीवन में ये दुर्घटना ना हो, इसलिए बता रहा हूं। उस आदमी के पास 1 करोड़ की बात आई। अब वो आदमी 1 करोड़ कहां से लाए? यदि नहीं देता तो वो कहती है बदनाम कर दूंगी, और बदनाम हो जाएगा तो जीवन बर्बाद। तो वो आदमी बोला पैसे तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कर्जा है। यदि देता हूं तो कर्जे से मर जाऊंगा, और नहीं देता तो बदनाम होके मर जाऊंगा। मरना दोनों तरफ से है। उसको लगा आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो आत्महत्या करने जाने लगा। तभी अचानक उसके मोबाइल पर उसके दोस्त का फोन आया जो कि पुलिस ऑफिसर था। मित्र कैसे हो? उसने अपने पुलिस दोस्त को सारी बात बताई, मैं मरने जा रहा हूं। उसके पुलिस दोस्त ने कहा आ जाओ हम हेल्प करते हैं। उसने उस लड़की, पुलिस टीम एक्टिव हो गई और उस लड़की को पकड़ निकाला। उस लड़की से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया?
उसने कहा हमारा ये गिरोह चलता है, 10 लोग काम करते हैं इसमें, अभी तक आपने कितना पैसा कमाया? बोले 80 करोड़ रुपए हम लोग कमा चुके हैं, 80 लोगों को फंसा चुके हैं। ये 81 नंबर का आदमी था, अब इसे 80 करोड़ वसूल चुके हैं। पुलिस ने बंद किया और उसकी जिंदगी ठीक हो गई। कुल मिलाकर आप यदि चरित्र से गिर गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। इसलिए स्त्रियों से बच के रहना समझदार पुरुषों की समझदारी है। पराई नारी के चक्कर में उसके झूठे षड्यंत्र, यही त्रिया चरित्र है कि कोई भी नारी अपनी उल्टी सीधी बातों में आपको उलझाकर वो आपको साथ गलत करे, आपको ब्लैकमेल करे, आपके साथ बाद में आपका बदनामी हो आपकी और आपका समाज में नाम खराब हो। ये नारियों से बच के रहेंगे तो सुखी रहेंगे। नारियों को भी बचना चाहिए पुरुषों से। समाज में सबको बच के रहना चाहिए और आज के समय तो बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। वैसे भी चरित्रवान तो हमें हर युग में रहना चाहिए, हर समय रहना चाहिए। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, इसलिए चरित्र। तो आप सबको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, नारी के लिए पति कौन? बताओ, आपका पति आपके लिए कौन? जोर से मानते हो कि नहीं? पति को भगवान मानो। अच्छा, गलती कुछ स्त्रियों की भी है तो कुछ पुरुषों की भी है। आप अपने पति को भगवान मान के खूब प्यार करो तो दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं। आप प्यार कम करती हो तो उसे लगता है यहां से प्यार कम मिल रहा है, वो साइड से प्यार लेना चाहता पड़ोसन का। इसलिए आप खूब प्यार किया करो अपने पति परमेश्वर को, प्यार में कमी ना हो, वरना। और पुरुष को चाहिए कि आप अपनी नारी का आदर करें, सम्मान करें। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी और अन्नपूर्णा मां की कृपा बनी रहती है। इसलिए पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करे और नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे। आज समाज में रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? तलाक हो जाता है, शादी हो तो गई है, टिकी ही नहीं, चली ही नहीं, महीने भर में साल भर में तलाक, लड़का अलग लड़की अलग। अच्छा बताओ, आज के समाज में, आज के समय में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। उस तलाक के जितने भी केस हैं सब पर आप स्टडी कर लीजिए, सब पर रिसर्च कर लीजिए। बताइए कि उस तलाक में सबसे ज्यादा गलती किसकी है? मैं ऑप्शन रखता हूं। जब जब तलाक होता है किसी भी लड़की का, तो बताओ गलती पहली किसकी होती है? ऑप्शन सुनो। तलाक में गलती किसकी? पति की, पत्नी की, लड़की की मां की या लड़के की मां की? ऑप्शन 4। बताओ किसकी गलती से तलाक होता है? लड़की की मां के, लड़के की मां, लड़की की मां? आप लोग बताओ मेरी मां किसके कारण? रितेश भैया आपकी सासू मां यही है, पर आपका तो प्रेम से है, गृहस्थी चल रही है, पर देखना सासू मां नाराज ना हो जाए। बताओ किसकी गलती से तलाक होते हैं? जिनके होते हैं। मैया बताओ मेरी मां, फटाफट बोलो, इतना समय कहां है? किसकी गलती? ईगो, एटीट्यूड। चलो, कुछ परसेंट, कुछ केस में पुरुष की गलती होती है, कुछ केस में स्त्री की गलती होती है, कुछ केस में लड़के की मां, सास, ससुर, जेठ, जेठानी की गलती होती है। पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये केस आते हैं जहां लड़की की मां के कारण बेटी का घर टूट जाता है। शादी के बाद भी दिन भर मोबाइल पे ही बात करती है,
दिन भर पंचायत, क्या खा लिया, क्या बना लिया, कहां गई थी, क्या हुआ आज। अभी प्रश्नोत्तरी में अभी यहां एक मां हमसे पूछ रही थी कल या परसों, बोले महाराज हमारी बेटी है, उस बेटी ने, हमारी बेटी ही है, कोई है नहीं बेटा, तो बेटी को हमने घर बुलाया तो हमारे घर के ऊपर बेटी ने अपना घर बना लिया और अब हमसे कहती है निकल जाओ। हमने कहा शादी के बाद बेटी को ससुराल क्यों नहीं रहने दिया, क्यों बुला लिया। घर के ऊपर घर बना के बेटी बैठ गई, तो मां को कहती है निकल। यही की बात। तो देखो समाज में गलती किसी की भी हो पर रिश्ता तो टूट ही गया ना। कोशिश ये करना चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे। यदि लड़की कुछ गलती करे तो मां को समझाना चाहिए, बेटा सबके घर में लड़ाई होती है, छोटी मोटी लड़ाई के चक्कर में मां बुला लेती है बेटी को, तू घर आ जा, मैं देख लूंगी दामाद जी को। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना रिश्तों में खटास आ जाती है। रिश्ते प्रेम से चलें बहुत अच्छा है, रिश्तों में दरार ना हो, खटास ना हो, प्रेम मोहब्बत से। देखो पति पत्नी का जब झगड़ा हो तो मेरी समझ कहती है पति पत्नी के झगड़े में किसी तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए। जो बोलेगा वह मूर्ख कहलाया जाएगा। वो दोनों लड़के झगड़ के कल एक हो जाएंगे। आप बोलेंगे तो सदा के लिए दुश्मन आप हो जाएंगे, आपको कहेंगे तुमने ऐसा कह दिया था, इसलिए उन्हें लड़ने दो, कल एक हो जाएंगे। आप समझाओ दोनों का पक्ष लेकर, लड़कों को भी कहो, लड़की को भी कहो तुम भी गलत हो, तुम भी, दोनों चलो प्रेम से रहो। लड़की की माँ भी दोनों को गलत माने या दोनों को सही माने। आपने एक का पक्ष लिया तो उसके लिए तो सदा के लिए अच्छी हो गई, पर दूसरे की सदा दुश्मन हो गई आप। इसलिए प्यार। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑप्शन 4, फटाफट बोलना। गृहस्थी चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फिर से प्रश्न, ये प्रश्न 15 करोड़ रुपए के लिए। यदि आपने सही उत्तर दिया तो आप 15 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। 15 करोड़ का ज्ञान, पैसा नहीं, कैश नहीं मिलेगा। हाँ, 15 करोड़ का ज्ञान आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो तैयार हैं? गृहस्थी चलाने के लिए क्या जरूरी है? पहला समझदारी, दूसरा प्रेम, तीसरा पैसा, चौथा सहनशीलता। बताओ गृहस्थी चलाने के लिए 4 में क्या जरूरी है? चौथी, पहली क्या थी? पहला ऑप्शन क्या था? समझदारी। दूसरा क्या था? प्रेम। तीसरा पैसा। चौथा क्या चाहिए समझ गृहस्थी चलाने के लिए? मैं ये बताओ, सहनशीलता। पहले की कथा में सुन रखा था। सही उत्तर है आपका 15 करोड़ रुपए का ज्ञान आपके खाते पे। बस ये ज्ञान बनाए रखना, बह ना जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अरे समझदारी तो आ ही जाएगी, प्यार हो ही जाएगा, पैसा आ ही जाएगा, पर सहनशीलता आएगी। सहोगे तो रहोगे, और रहोगे तो प्यार होगा, रहोगे तो प्यार भी होगा, समझदारी भी होगी, पैसा भी होगा। रहोगे नहीं तो समझदार कैसे और प्यार कैसा? इसलिए गृहस्थी चलाने में सबसे ज्यादा यदि किसी की जरूरत है तो सहनशीलता की। इसलिए आज के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि सहनशीलता किसी के अंदर नहीं है। पति ने कुछ कहा, पत्नी को बुरा लग गया, पत्नी ने कुछ कहा, पति को बुरा लग गया। अरे भाई बुरा मानो मत, सबके साथ होता है ऐसा, सबको सुन के चलना पड़ेगा। मंदिर में मूर्तियां यदि छेनी और हथौड़े की चोट ना खाएं तो क्या वो मूर्ति भगवान कहलाएगी?
हर भगवान को जो मंदिर में बैठे हैं मूर्तियों को छैनी और हथौड़े की चोट से गुजरना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? छैनी और हथौड़े की चोट खाकर भी भगवान स्माइल करते हैं, इसलिए तो वो भगवान कहलाते हैं, इसलिए तो भगवान है। मुंह पर हथौड़ी चलती है, होंठों पर हथौड़ी चलती है, फिर भी स्माइल, फिर भी मुस्कुराहट। और आप लोग देखो, शादी के बाद खुल के हंसे नहीं आप लोग। कब से नहीं हंसे मेरी मां? अच्छा, आप जो खिलखिला के हंसते थे बचपन में, हंसते हंसते आंसू आ जाते थे, वैसा वाला कभी हंसे आप? आप हंसे हैं शादी के बाद? भैया आप हंसे हैं? नीचे जो बैठे हैं आप दोनों बताओ, हंसे हो आप? आखिरी बार कब हंसे हो बताओ? बहुत समय हो गया। शादी के पहले ही हंसे थे शादी के बाद नहीं हंस पाए। आपका शादी हो गई आपकी? अभी नहीं, इसलिए हंस रहे हो अच्छा देखो, ये जो खिलखिलाहट है ना आपकी, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके होंठों पे सदा ये मुस्कुराहट बनी रहे। और मुस्कुराया करो मेरी माँ, शादी के पहले भी मुस्कुराओ, हंसो, शादी के बाद भी हंसो। गृहस्थी का नाम प्रसन्नता है, लेकिन आजकल आदमी से गृहस्थी की गाड़ी चलानी नहीं आती और शादी करके बैठ जाता है, एक्सीडेंट करके बैठा रहता मुंह फुलाए। अरे पहले सीख लो कि गृहस्थी चलती कैसे है, फिर शादी कर लेना। आजकल का आदमी पहले शादी कर लेता और चलाना आता नहीं है। बताओ गृहस्थी कैसे चलती है? अभी बताया ना 15 करोड़ का उत्तर। गृहस्थी कैसे चलती है? तो अपनी बेटियों को सहन, पहले की मां जब बेटी की विदाई होती थी ना, तो मां ये पढ़ाकर भेजती थी, बेटा आज से तेरा पति भगवान, तेरी मां सास, तेरा पिता ससुर, और 2 बातें हो जाएं तो रोने की और किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, सह लेना बेटा, 2 बातें तो सहनी पड़ती हैं, तब गृहस्थी चलती है। पहले की मां ऐसे समझा कर भेजती थी, और आज की मां बोलती है, तेरे पति तेरी सास कुछ कहे बताना, इतना दहेज दिया है, गुंडे भिजवाऊंगी मैं, यदि 3-5 करे तो बताना। तो आज की मां ये पढ़ाकर भेजती है, कुछ हो तो बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे। तैयार रखती है गुंडे 4-5। मैया हो गया व्हाट्सएप। क्या सास को सर्च कर रही हो? सुनो मेरी मां, तो गृहस्थी चलाने के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है? सहन। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा। गृहस्थी सहनशीलता से चलती थी, चलती है, चलेगी, चाहे जमाना कितना भी एडवांस हो, मॉडल हो, सदी कोई भी हो, पर ये जो सहनशीलता है हर सदी में उपयोगी, हर सदी के लिए उपयोगी है। हाँ या ना? इसलिए आप में से कितने लोग सहनशील बनेंगे या ऑलरेडी थे, आगे भी रहेंगे? हाथ उठा के हाथ उठा लो। सहनशील रहोगे? आप सहते हो भैया? नहीं, थोड़ा सहा करो। गृहस्थी चलेगी किससे? सहने से। मैया देखो जरा, वो चल रहा व्हाट्सएप। ठीक है मेरी मां, प्यार से रहिएगा। कहा सुनी सबके घर में होती है, पर संत लोग कहते हैं अपने अपने घरन का, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट ना ले हैं कोई। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये दुनिया आपके घर का दुख रो रो के सुनती है, और आपके जाने पर हंस हंस के ये लोग बताते हैं। इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो, ये दुनिया आपका मजाक बनाएंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं, आप बस सुखी रहिए और आप अपने आनंद में रहिए, मस्त रहिए। रिश्तों को समझिएगा, रिश्ते जरूरी हैं।